बच्चों फिर हम आपके साथ एक नया टॉपिक का नाम है मैथ के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। मैथ के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यानी कि जितने भी हमारी मैथ है, चाहे 1 क्लास की हो, 2 क्लास की हो, 3 क्लास की हो, 4 क्लास की हो, 5 क्लास की हो, 6 क्लास की हो, 7 क्लास की हो, 8 क्लास की हो, 9 क्लास की हो, सभी के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक, फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से देखना है, ये आपका बेस है, समझ चलिए। ये देखो, ये भी चल जाए, हमें इतनी मेहनत से पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये देखो, बहुत मेहनत से फॉर्मूले बने हैं ये। इन फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से देखना और याद भी करना, अपनी नोटबुक पे भी लिख लेना। अब हमारे ये यूट्यूब चैनल है WA एजुकेशन 14। इस चैनल पर आपको पिछले एक महीने से, पिछले हफ्ते से लगातार रोज पढ़ाया जा रहा है। कल हमने आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ाए थे और परसों हमने इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस पढ़ाए थे जो हमारी ज़िंदगी में बार बार काम आने वाले हैं। ठीक, अब कल जो क्लास होगी वो 8 क्लास के लिए, यानी हाई स्कूल क्लास के लिए, यानी कि 10 क्लास के लिए, 10th वाले बच्चे हैं, कल लाइव आ जाए ट्यूशन में। हमारी क्लास जो होती है वो से 2 बजे से। ठीक, अब आज हम आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करा देंगे जितने भी हैं, और कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। अब देखो, सबसे पहले फॉर्मूले, सिर्फ मैं आपको इन पे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करा रहे हूँ, सिर्फ फॉर्मूले याद करा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। ठीक, इतना समझ लीजिए। नंबर 2, वर्ग की भुजा क्या होती है? √2 गुणा भुजा बराबर √2 गुणा a। ठीक, वर्ग का विकर्ण, क्षेत्रफल का वर्ग रूट हो सकता है, इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं, या परिमाप बटा 4। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा बराबर 4 है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई तो चौड़ाई। सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। नंबर 6, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। नंबर 7, आयत की लंबाई। अब पूरे YouTube चैनल पर आप देख लीजिए कि कभी भी आपको किसी यूट्यूबर ने इस तरह का, जो मैंने ये 2 फॉर्मूले बनाए हैं, किसी भी यूट्यूबर ने आपको अभी तक लिखकर नहीं दिखाए होंगे। ये 2 फॉर्मूले, इस फॉर्मूलों में अधिकतर स्टूडेंट का दिमाग कट जाता है। उसमें क्या करता है, बच्चे दिमाग काटने के लिए क्षेत्रफल दे देगा और चौड़ाई दे देगा, आपसे लंबाई पूछ लेगा, बच्चा वहीं पर घूम जाता है। ठीक, किसी भी यूट्यूबर ने आपको 2 फॉर्मूले नहीं बताए। यदि बताए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि हाँ उस यूट्यूबर ने हमें ये फॉर्मूला बताया है। इसमें आयत का मतलब क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, आयत का विकर्ण बराबर ब्रैकेट यानी कि रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जी 1 बजे क्लास हुई करेगी। हाँ, सिर्फ 1 बजे से लेके 2 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा। हम शाम को नहीं पढ़ाते, शाम को हमको समय नहीं मिलता। ठीक, आयत का क्षेत्रफल बता चुका हूं मैं, विकर्ण बता दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² यानी गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक, इन फॉर्मूलों समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली स्लाइड पे फॉर्मूले लाता हूं, उन फॉर्मूलों को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो भी ध्यान से देखना उन फॉर्मूलों को। हाँ, अब देख लीजिए, मैं ये फिर से एक स्लाइड नहीं बना कर लेकर आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बहुत अधिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 9 फॉर्मूले यानी 9 फॉर्मूले। इसके बाद मैं कोई फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, अगले कभी और दिन यानी थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। इस स्लाइड के बाद एक स्लाइड फिर बनाई जाएगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित होंगे।
बहुत ध्यान से देखने आप, सारे फॉर्मूले याद कर लो। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, ये स्लाइड ज़्यादा टाइम की नहीं बनाएंगे, स्लाइड बनानी पड़ेगी क्लियर। अब सिर्फ क्वेश्चन बनाऊंगा स्लाइड पे, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखाएगा। उन क्वेश्चनों को 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा। ठीक। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पा चुका था मैं, √3/4a²। ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दो चीजें, दो फॉर्मूले किसी अगर यूट्यूबर ने तुम्हें बताए हैं तो मुझे कमेंट करके उस सेक्शन पर नाम लिख कर दे दो कि इस यूट्यूबर ने हमें ये फॉर्मूले बताए हैं। अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने ये दो फॉर्मूले आपको बताए ही नहीं होंगे। ये मैंने बड़ी मेहनत से फॉर्मूले बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4a² - b²/4। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 √4a² - b²। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b। वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। यह इस तरह कह सकते हो, वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की दूना त्रिज्या का। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360πr²। नंबर लास्ट फॉर्मूला दे रखा है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई θ/360πr²। सॉरी। ठीक। अब मैं फिर से आपको दूसरी स्लाइड तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। उस स्लाइड पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अब कोई फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, अब सीधे मैं कुछ क्वेश्चन खुद करके बताऊंगा आपको, जो न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के दूंगा, आपको उन क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक। देखो बच्चों, फिर से मैं 2 क्वेश्चनों की स्लाइड तैयार कर ली है। क्वेश्चनों की स्लाइड तैयार कर चुका हूं। दो क्वेश्चनों की स्लाइड बहुत शानदार तरीके से तैयार कर चुका हूं, लेकिन इसके बाद 2 क्वेश्चनों की स्लाइड और तैयार करूंगा। वो उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है। लिख दो भुजा बराबर, भुजा ए बराबर 20 मीटर। इसका क्षेत्रफल को मैंने फॉर्मूला बताया दिया आपका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था, भुजा का स्क्वायर के ए का स्क्वायर कर दो 20 इंटू क्या होगा 400 हमारा निकल का आ गया आंसर। यानी कि अब तुम आशय कर रहे होगे, तुम आशा लगाए बैठे होगे कि 20 400 कैसा है। देखो, जब इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग का मतलब होता है कि इसको 2 बार गुणा में लिखना। अब 20 की 20 से गुणा करें, याद रखना 400 आएगा। 0 की 0 0, 0 की 2 से गुणा 0 इंटू 2 0 2 3 400, 400 निकल आ गया। ठीक आंसर। अब देखो परिमाण डाल दो खाली, परिमाण में कुछ नहीं करना। परिमाप में क्या करना है, 4a होता परिमाप, तो यानी कि 20 + 80। अरे बिल्कुल हलवा है, हलवा करके तो देखिए। देखो समबाहु त्रिभुज भुजा निकाल दो, लिखा है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी रखिए 10 मीटर। तो क्षेत्रफल का बता देखिए, √3/4a² के 10 10 × 10 √3 × 4 × 100 कितना 25, तो कितना आ गया 25। अब देखिए 2 क्वेश्चन में इसी में से दे रहे हैं आपको। एक वर्ग की भुजा 20 मीटर लिखी है, इसकी जगह आप 40 कर लो। ठीक, इसकी जगह 40।
और 10 लिखा इसकी जगह 5 कर लो। वो आंसर निकाल के बताना मुझे कमेंट में जल्दी से वीडियो को। अब मैं आपको रोज इसी तरह पढ़ाऊँगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए।